आज करना होगा। ओके ठीक है। तो टुडे आई विल टीच यू इन काइनेमेटिक इक्वेशंस अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन। अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए इसमें पहला क्या आता है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं इसमें। पहला हम लिखते हैं यहाँ पे कि देखिए हमको पता होता है कि फॉर्मूला ए का क्या होता है, डीवी अपॉन dt होता है। काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि सिंपल ग्राफिकल मेथड, एक होता है इंटीग्रेशन। अगर आप लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हमारे इक्वेशन प्रूफ हो जाते हैं, हम वही कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है चाहे तो फर्स्ट पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन से और उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, उससे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि यू कैन से सिंस, या फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है आप इसको बोल सकते हैं कि ये होती है v बराबर u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। लेकिन हमको कहा जाता है इसको प्रूफ करके दिखाइए, इसको दिखाओ कि भाई ये सब कहाँ से आ गए। तो आप कहेंगे सिंस, देखिए प्रूफ कैसे आएगा इसका, आप कहेंगे यहाँ पे कि सिंस मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि a बराबर क्या होता है, ये होता है dv अपॉन dt। ये पढ़ा ना आपने, dv अपॉन dt क्या होता है, इसका होगा एस्केलेशन का रेट a बराबर, जो कि सामने लिखा हुआ। अब इसके सामने लिखा होता है, ठीक है ये तो हम जानते हैं, तो इसका हम लोग क्या करें। आप कहेंगे ठीक है एक काम करो, यहां से लिखो dv बराबर a dt, a dt, ये इसका हो गया, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। आप इसमें लिखिए कि when t बराबर 0, जब t आपका 0 है मतलब टाइम 0 है, ठीक है, देन v बराबर u, मतलब v क्या है, u के बराबर है, एंड when t बराबर t, देन v क्या है, ये v के बराबर है। सो आप कहेंगे dv बराबर a dt, ये मुझे दिख रहा है। हम कहेंगे दोनों साइड का इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे dv जाएगा a dt, इतना आएगा। देखिए इसमें लिखेंगे जब टाइम 0 है तब स्पीड क्या है, u आ रही, जब टाइम t आता है तब स्पीड क्या है, v आती है। दिस इज कॉल्ड योर डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये आपको पहले पीछे पढ़ाया गया था। तो बताइए भाई कि इसका कितना आएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे कितना आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर dx होगा अकेला तो उसका x आएगा, जैसे हमने आपको बताया था ये, यहाँ लिखा होगा dx, आप करेंगे इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये x आएगा। और यहाँ लिखा होगा dz, आप करेंगे इंटीग्रेशन कितना आएगा, z आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे लिखा है dv, आप करेंगे इसको इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये v आएगा। ये आएगा। तो इसका v आएगा, लेकिन v के पास लिमिट भी रखी है। लिमिट देखिए क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये कैसे रखी, अपर लिमिट है, इक्वल टू ये आएगा a, इसका t आएगा, ये क्या आएगी, आएगी लोअर लिमिट, ये क्या आएगी, अपर लिमिट आएगी, जीरो स्टीम। नाउ यू कैन सी, मैंने इसको भी पढ़ाया था कि जब लोग इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट और माइनस, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट। तो ये आपका आएगा v माइनस यू, जाएगा v माइनस यू बराबर क्या आएगा, ये आएगा a t माइनस 0। आपको समझना क्या बात है, a t माइनस 0, इज इट क्लियर, बताइए सर सबको समझ में आ गया। सर Please explain the last step again. दिस वन ना, Yes. देखिए यहाँ लिखा होता है जैसे x लिखा होता है, अब बोलते हैं यहाँ पे x क्या होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर इंटीग्रेशन, पढ़ाया था मैंने चैप्टर आपको इंटीग्रेशन, उसमें मैंने पढ़ाया था डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे dx कितना होता है, यहाँ लिखा होता है dx, आपको लिखा होता है सपोज 2 से 5 लिखा होता है, आप कहेंगे इसका क्या है, इसका x आएगा, और लिमिट क्या आएगी 2 से 5। इसका मीनिंग साफ है कि 5 को बोलेंगे अपर लिमिट और 2 को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट है। तो जब उसको करेंगे आगे करेंगे एक्सपेंड, आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ये पूरा आपका आ जाएगा 5 - 2, कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ लिखा है v, ठीक है, v वेलोसिटी है, इसकी जो छोटी वैल्यू है वो u है, जो बड़ी वैल्यू क्या दे रखा है, v दे रखा है। यहाँ ऊपर जो लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो लिखा होता है नीचे उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये अपर हो गया, ये आपका लोअर हो गया, तो क्वेश्चन में आ गया 80 में क्या होगा, 0 से t, 0 आपकी लोअर लिमिट, ऊपर लिखा है t, दिस इज योर अपर लिमिट। ये तो क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक है। अब आएगा कितना आएगा ये, अब बोलेंगे ये होगा v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अपर क्या होगा v माइनस लोअर क्या है u, यहाँ पे अपर क्या देखा है t, लोअर क्या दे रखा है आपको 0, यहाँ पे आएगा t माइनस 0, जैसा कि मैंने यहाँ पढ़ाया था 5 - 3, 5 - 2। तब वो समझना गया इतना, इज इट क्लियर, Yes, बताइए। sir. Thank you. और सर अब ये कितना है, यहाँ बोलो। सर वो v है कि u है, वो when t is equal to 0 के आगे। अच्छा अच्छा, ये ये v बराबर u लिखा हुआ है, और ये v बराबर v लिखा हुआ है, मतलब v मतलब कोई वेलोसिटी का नाम है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, इसकी वैल्यू u स्टार्टिंग लिमिट है, बाद में वैल्यू क्या v लिखी हुई है, ऐसे। क्लियर, सर सर एक समझ, डाउट थैंक यू सर। सर। बोलो। सर अगर दो वैल्यूज इक्वल है तो उन दोनों का इंटीग्रेशन भी इक्वल होगा क्या? दो वैल्यूज इक्वल है, जैसे एग्जांपल लीजिए, बताइए। सर जैसे dv इक्वल टू a dt, तो उनका इंटीग्रेशन इक्वल होगा ऐसा? देखिए dv का v आएगा और dt का t आएगा, वहां पे dx लिखा हो, चाहे dv लिखा हो, चाहे dt लिखा हो, चाहे dp लिखा हो, आपका आंसर वही आएगा। जैसे आपने बोला dt बोल दिया, तो dt का क्या t आएगा भाई, ठीक है। अगर वहां पे लिखा है dv तो उसका v आएगा, वहां लिखा है dp तो उसका p आएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, इस तरीके से आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। सर आगे देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस u को उठा के मैंने यहाँ भेज दिया, तो v क्या आएगा, v बराबर v इक्वल टू आएगा u प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस ए टी। सब समझ में आ गया। देखिए जो यहाँ लिखा था ऊपर मैंने फॉर्मूला, मैंने उसको प्रूव कर दिया, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। अभी Yes, हम लोग sir. ये फिर से करेंगे, ये जो किया मैंने, अब हम लोग करेंगे फिर से ग्राफिकल मेथड से, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। पहले हम लोग इसका पढ़ लेते हैं भाई, इसका क्या क्या कर सकते हैं। तो एक ये आ गया पहला क्वेश्चन, जो v बराबर u प्लस ए टी होता है, कैसे होता है दिख गया। सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड आपका होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। सेकंड नंबर, व्हाट इज सेकंड, तो सेकंड आपको जब नंबर यहाँ पे आएगा सेकंड, तो सेकंड आपका आता है, देखिए ये होता है एस, यहाँ टी लिखा होता है बराबर, ये लिखा होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ लिखा ना एस टी लिखा हुआ है, एस टी आपको दिख रहा होगा सामने, मैंने लिखा होगा। एस टी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। हमसे कहा गया इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए, या यू कैन से इन अदर लैंग्वेज कि एस टी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो उसका मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल। आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको मुझे करना है, कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे देखिए इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ कैसे आएगा। आप कहेंगे सिंस मुझे क्या पता है, मुझे पता है v बराबर, v मतलब उसकी वेलोसिटी, v क्या होता है, ये होता है dx अपॉन dt। ये आपको दिखेगा इसमें, यहां से कितना आएगा dx, देखिए dx क्या आएगा, ये आएगा v dt, ये भी आपको दिखेगा, ठीक है। dx में जो x लिखा है ये आपका पोजीशन है, x क्या रखा है, पोजीशन दे रखा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि एंड dx क्या आएगा,
देखिए v क्या होता है, v इक्वल टू मैंने यहां से निकाला हुआ है कि v बराबर u प्लस एटी होता है। मैं बोल सकता हूं कि dx इक्वल टू होता है u प्लस एटी और dt। ये आपको इतना आ गया, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें when t बराबर 0, जब t आपका 0 है तो आप मुझे देखिए पोजीशन x, वो आपकी x नॉट है। x नॉट को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, x नॉट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसके आगे आप लिखेंगे कि when t बराबर t, then x is called xt, x is called xt। तो xt आपकी होगी पोजीशन आफ्टर टी सेकेंड, मतलब टी सेकेंड आपकी क्या देखिए पोजीशन देखिए, आपको दिख रहा है बोर्ड में जो लिखा है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलो हम लोग आगे आगे बात करते हैं, Sir. आगे आप मुझे, हाँ बोलिए, Could you explain again? क्या चीज, ये या ये पूरा जो भी है? देखिए मुझे Sir, बोला गया full. ये फॉर्मूला प्रूव करो, है ना। ये फॉर्मूला लिखा है एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। एस टी का मतलब क्या होता है, वैसे उसमें लिखा रहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, देखिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा मूवमेंट दैट इज वन डी मूवमेंट हो रहा है, दैट इज वन डायमेंशनल मूवमेंट, ठीक है। 2D मैंने बताया नहीं है, इसलिए फिलहाल आप इसको बोलते रहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। या दूसरी बात लिखिए कि टी सेकेंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे मुझसे, पहले ये तो बताओ इनिशियली वो कहाँ पर है, फिर बताओ फाइनली वो कहाँ पर है, फिर मैं करूंगा दोनों का डिफरेंस। मान लीजिए इनिशियली उसकी पोजीशन दे रखी है x बराबर 5 मीटर और फाइनली दे रखी है x बराबर सपोज 20 मीटर। तो आपने बोला वो 5 से 20 पे पहुंच गया, तो डिफरेंस क्या 15 का आएगा ना, कितना आएगा? 15 का आएगा। तो 15 इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, कितना है? x इक्वल टू एक्स टी, ठीक है। ये Sir. सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ। सर अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया होगा तो फिर क्या कंसिडर करना है? जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा फिलहाल तो हम यहाँ उसमें देखेंगे। देखिए डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, ये मैंने आपको पीछे लिखवाया था प्रॉपर्टीज में, ठीक है, राइट। तो जब Yes. उसकी बात आएगी कि ऐसा कोई क्वेश्चन देगा कि हाँ भाई डिस्टेंस बताओ, बताओ डिस्प्लेसमेंट, तो हमें उसको दो हिस्सों में करना पड़ेगा। तो दो हिस्से जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे कि हाँ भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि आप अपने घर से स्कूल तक गए, स्कूल आपको 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर आप गए, 10 किलोमीटर आप वापस आ गए, तो आप कितना चले बताइए, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। तो ये पता करने के लिए आप सबको 20. जोड़ेंगे। आप बोलेंगे हम चले 20 किलोमीटर, हम 10 गए, 10 हम वापस भी आ गए। लेकिन जब मैंने पूछा व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम आ रही है, दोनों एक ही आ रही है, मतलब कि जहां थे फिर वहीं पहुंच गए, ठीक है। तो यू से डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है कि आप कितना शिफ्ट हो जाएंगे। हम पहले यहाँ थे, अब हम लोग कहीं और पहुंच गए। तो हम लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि आप यहाँ पे थे और आप जहाँ पे पहुंचे वहां तक कैसे पहुंचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मैं इनिशियल को मिला दूंगा फाइनल से, मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये ऐसे था, आपने कहा ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड योर इनिशियल पोजीशन। ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका सपोज कितना मान लीजिए 5 4, इसको 9 मान लीजिए। तो आप कहेंगे देखिए ये 5 है, ये 4 है, उतना 9 आ गया, इसको मिलाएंगे स्टेट, मिला दीजिए। ये पूरा कितना आएगा? ये पूरा आपका आएगा ना 3 + 3, ये 6 आएगा पूरा। ये कितना आएगा? पूरा 6 आएगा ना। तो हम बोलेंगे भाई हमारा जो पाथ ट्रेवल्ड है, जो हमारी डिस्टेंस है, जो हम चले हैं, वो कितनी आएगी?
वो आएगी 5 + 3 + 4 + 3 + 9, अब वो जोड़ देना। लेकिन व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, वो आपका इतना आ गया। इसका मतलब ये 6 पता करने के लिए मुझको इस 5, 3, 4 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम कैसे भी जाएं। तो डिस्टेंस अलग होता है और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों बातें पूछी आती है तो हम उसको बड़ी केयरफुली ध्यान से करते हैं और ये बात जरूर बोल देते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हम कुछ और बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। करिए, इतना हो जाएगा, बिस्मिल्लाह आगे की। अभी आएगा आपको क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस बताओ, दोनों बताओ, आप करेंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ यहाँ पुटअप करूंगा। सो क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये आएगा u + at और ये dt आएगा, आगे dt। आप करेंगे इसको इंटीग्रेट, करिए, हम करेंगे भाई इसको इंटीग्रेट। यहाँ पे ये आएगा dx, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपको आएगा u dt + at dt का इंटीग्रेशन। अब देखिए टाइम के लिए आप क्या बोलेंगे, टाइम के लिए जब टाइम 0 है तो ये क्या x0 दे रखा है, जब टाइम t सेकेंड है 0 है तो ये, जब टाइम t है तो x दे रखा है ये, और ये आपका t आ रहा है। बताइए इससे कितना इंटीग्रेशन आएगा इसका, इसका कितना आएगा बोलो, कौन बताएगा, बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या होगा इसका। सर ut + ½ at नहीं ये स्क्वायर। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका कितना आएगा, बस इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, x आएगा x। X इसका x minus आएगा X naught. और ये आएगा x0 से x0, x से x इतना आएगा। अब देखिए इसका कितना आएगा, ये आएगा u, ये आएगा t, ये 0 से t आएगा प्लस a। देखिए इसका ये ऐसे करेगा इंटीग्रेट तो क्या बोलेगा, ये आएगा t² अपॉन 2, 0 से t, 0 से t कितना आएगा इसका, इसको यहां लिखिए x - x0, इसको लिखिए u, इसको लिखिए t - 0, इसका 2 बाहर लिया तो आपका आएगा a/2, इसमें लिखिए अपर लिमिट, इसमें लिखिए क्या, लोअर लिमिट, हो गया इसको। ये कितना आएगा, व्हाट इज दिस, देखिए ये आपका आएगा चेंज इन पोजीशन, तो दिस इज योर x - x0 इक्वल टू क्या, ये आपका st आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, इन t सेकेंड, ठीक, तो पूरा ये आएगा st, ये आएगा ut, ये आएगा ½ at²। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है बताओ, सर वो टू कैसे है सर? t²/2 कैसे है, ये मैंने आपको भाई पीछे पढ़ा था इंटीग्रेशन में। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था पीछे कि ये x² dx, अगर हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन तो मैंने क्या बताया था कि जो भी लिखी हुई थी पावर से आप एक जोड़ देते हैं, तो आप इसमें जोड़ेंगे 3, उसी करेंगे डिवाइड, ये आपको याद है, पीछे पढ़ाया गया था। Yes, sir. जब ने अब ये, अब इतनी बात अगर आपको याद है कि भाई जो लिखी होती पावर आप उसमें एक जोड़ दीजिए, आंसर आ जाता है। यहाँ टी की कितनी पावर लिखी हुई बताइए, यहाँ टी की पावर क्या लिखी, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि 1 लिखा हो, भाई अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, सिंपल सी बात है। सबको समझ आ गया, तो अगर यहाँ लिखा है 1 तो 1 1 जोड़ेंगे, क्या देखिए यहाँ लिखा है 1 और 1 1 जोड़ दे, हो गया 2,
तो टी की पावर 2 आएगा, टी की पावर क्या आएगा 2 आएगा, और 2 का ही आप करेंगे डिवाइड, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अगर यहाँ पे x की पावर स्क्वायर नहीं लिखा होता बल्कि x लिखा होता, बस इतना लिखा होता, तो यहाँ कितना आता बताइए इस जगह पे, ये कितना आंसर आता एक्स बोलो, स्क्वायर बाय 2। बता बच्चा कितना आएगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ बस हो गया, वेरी गुड, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, खत्म। तो जैसे आपने बोला x स्क्वायर अपॉन 2 वैसे यहाँ बोलिए टी का क्या आएगा, ये टी का, टी के बाद ये तो ऊपर जो लिखा है इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट है ना, हम बोलेंगे इसके पास लिखा है 1, अब बोलेंगे टी की पावर 2 अपॉन 2 आ गया, हो गया काम, इतना लिखना है आपको, समझ गया? आगे देखिए, तो भाई ये पूरा करने के बाद मेरा आंसर आ गया, देखिए ये मेरा आ चुका है, और हम इसको यहाँ पे से बता चुके भाई हमको ये प्रूव करना था। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? हाँ सर लिख लिया। यस मैम। आपका हो गया बच्चा, सब लोगों का? हो गया सर। यस सर। वेदांत और भाग्यश्री यस और सर, आई एम वैष्णवी डन। सब कुछ हो गया प्रश्न? यस सर। श्रेया, कौन कौन है? अजीत है, गुंजन है, अनविश है, अबेल, दिशा, आप लोग का हो गया प्राप्ति? यस रिया, सर। यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, हम लोग इतना कर चुके, हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले काम पे। हमारा अगला काम क्या होगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है? यहाँ पे पूरी मिला के 7 इक्वेशन होती है, लेकिन हम लोग 7 तो प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, ना हमको जरूरत है, हमें प्रूफ करनी पड़ेगी केवल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और बहुत ज्यादा आप चाहते तो आप फोर्थ कर लीजिए, बस हो गया। पढ़ाऊंगा मैं आपको 7 इक्वेशन, ठीक है? लेकिन एग्जाम में 7 नहीं आते, एग्जाम में आएगी या तो फर्स्ट आएगी, या तो सेकंड आएगी, या तो थर्ड आएगी, और कोई आता ही नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल सब पे आते हैं, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं न्यूमेरिकल इस पे आएगा उस पे नहीं आएगा, न्यूमेरिकल तो भाई किसी पे भी आ सकता है। तो आपको सभी पढ़नी पड़ेंगी, आपको सभी आने भी चाहिए। आ गई तो बस हो गया काम मेरा, हम उसको आगे करके पढ़ाएंगे। चलिए करिए, हम लोग आगे चलते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू राइट इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर। देखिए थर्ड जो आपकी इक्वेशन आती है ये होती है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्चुअली एस टी होता है, ठीक है? ये क्या होता है, एस टी लिखा होता है। इसका मीनिंग साफ साफ होता है कि हमने यहां से ऐसे दिखाया, थोड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं भाई, डायग्राम में आपको ज्यादा मजा आएगा। ये यहाँ थी कोई कार, ठीक है? ये कार यहाँ से यहाँ पहुंच गई भाई, भागते भागते, ठीक है? यहाँ पे इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड है u, भाग रही है एक u की स्पीड से, इसकी स्पीड यहाँ क्या दे रखी, v दे रखी, इसका v मान लीजिएगा, v इसकी स्पीड यहाँ भाग रही है, ठीक है? इसकी देखिए पोजीशन दे रखी है, ये आपकी x नॉट है, ये क्या है एक्स टी आती है, और जो ये आती है ये आपकी आती है एक्स टी माइनस एक्स नॉट, इतना बराबर क्या एस टी आ जाएगा। दिस इज रेफरेंस पॉइंट। तो बोला गया भाई हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो कार चल रही है, भाग रही है, वो जब स्टार्टिंग में तो उसकी स्पीड यू थी, उस दिन स्पीड क्या हो गई, वी हो गई, और उस पूरी प्रोसेस में आपका जो हो रहा है एक्सेलरेशन, वो ए काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, इसका प्रूफ आता है, प्रूफ कैसे करते हैं देखिए। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि देखिए सिंस हमें पता है, अब देखना ध्यान से बड़ी अच्छी तक मैं क्या बता रहा हूँ, ए बराबर होता है dv अपॉन dt, होता है सबका, इज इट क्लियर? सबको पता नहीं है ए बराबर dv अपॉन dt? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमको इसके आगे लिखना है कि भाई हमको तो लाना है v और u लाना है, तो थोड़ा हम इसमें अपना मॉडिफिकेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे
देखिए अपने मन से इसमें dx का मल्टीप्लाई ऊपर किया और dx का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, ठीक है, ये किया। मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि भाई जो भी मल्टीप्लाई करो उसका डिवाइड भी करो। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते। आपने जितना जोड़ा है आपको उतना माइनस भी करना पड़ेगा, आपने जितने का डिवाइड किया आपको उतने का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। तो मैंने काम किया, मैंने भाई कोई गलत नहीं किया। अब क्या हो सकता है कि मैं एक काम करता हूँ, देखिए dx और dv दिख रहा है जो ऊपर लिखी है आपको सामने, दिख रहा है सामने आपको ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, हाँ क्या सर। लिखा है, क्या लिखा है dx। इनको मैं करूंगा इंटरचेंज। क्या करूंगा? इंटर मतलब क्या, अदला बदली कर देंगे। जब करेंगे इसकी अदला बदली तो ये पूरा बन जाएगा dx अपॉन dt और ये आएगा dv अपॉन dx। ये आपको भाई समझ में आ जाएगा। हो गया इतना? इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलिए। ये पूरा क्या होता है, दिस होल थिंग इज इक्वल टू, ये पूरा जो आपका बना है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? देखिए ये मैंने यहाँ लिखा है, लिखा है ना मैं dx अपॉन dt। क्या लिखा है मैंने? लिखा है ना मैंने v। दिख रहा है आपको सबको? Yes. Yes, sir. तब ये हुआ कि मैं dx अपॉन dt कोई जगह पे v लिख सकता हूँ। तो मैं तुरंत ये शुभ काम किया, ये पूरा उठा के मैंने लिख दिया, ये तो v होता है। ये क्या होता है? ये तो आपका v आता है। तो मेरा आएगा यहाँ से a बराबर क्या आएगा, v dv अपॉन dx। आपको समझ में आ गया इतना? चलो आगे लिखते हैं। अब इसको मैं यहां ले आता हूं, तो ये मेरा बनेगा v dv इक्वल टू a dx। सबको समझ में आ रहा है ये? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताइए, समझ आ गया बच्चा सबके? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझको ये बताओ कि जब आप की स्पीड u है तो आपकी क्या है पोजीशन है? जब आपकी स्पीड u है तो आपकी क्या दे रखी है, पोजीशन दे रखी है? X naught. हाँ वेरी गुड, x नॉट। और जब आपकी वेलोसिटी v है तब क्या आपकी रखी है पोजीशन? XT. X2. तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा यहाँ पे, नाउ व्हेन वेलोसिटी u के बराबर है, vu है, देन x आपका होता है x नॉट, और व्हेन वेलोसिटी v के बराबर होती है, x क्या होता है, xt आता है। सो इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, ये लिखा है v dv का इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा होता है a dx का इंटीग्रेशन। आपको समझ आ गया? इज इट क्लियर? बताइए। जब आपकी स्पीड u है तो क्या देखिए, ये देखिए x नॉट, जब v है तो क्या ये आपके xt आ गए। सबको समझ आ गया इतना? बताइए इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा? बताइए इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन? बोलो। V square upon 2. V हाँ square v स्क्वायर अपॉन 2। जैसे यहाँ आया था ना t का, देखिए t का क्या आया था,
अभी किसी ने पूछा था इसको टी का, तो टी का देखिए आया था टी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ वी का आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या आएगी, u से v बराबर a, इसका x आएगा, लिमिट क्या आएगी x नॉट से xt, x नॉट से xt, क्लियर। अब देखिए इसका क्या आएगा, अब देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए इसका हाफ में बाहर ले आता हूँ, तो हाफ में इसका बाहर ले आया, अंदर क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, ये आएगा a, क्या आपका आएगा x, तो आएगा xt माइनस x0, इतना है, ठीक है। तो कितना आएगा ये, v स्क्वायर u स्क्वायर 2a, ये होगा xt माइनस x0, दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट, st आएगा। तो हियर xt माइनस x नॉट बराबर क्या आएगा, st आएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2a st आएगा, ठीक है, इतना आ गया। इज इट क्लियर, फॉर्मूला का प्रूफ हो गया, सबको समझ में आ गया, Yes, बताइए। sir. यहाँ पे आप एस टी की जगह पे बस लिखो एस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैंने एस टी लिख दिया है तो फिर आप एस टी पढ़ोगे। फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इतना लिखा होता है, और बाय डिफॉल्ट हम उसको एस समझते हैं कि हाँ भाई इट इज व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, ये बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, 3 हो गए भाई, हमने कहा था भाई 3 ही आते हैं, एक हम चौथा भी प्रूफ कर लेते हैं इसमें। अच्छा कोई मुझे ये बताओ कि 5 सेकेंड, देखिए मैं 2 बातें बोल रहा हूँ कि हमने 5 घंटे में, ठीक है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 घंटे और 5वें घंटे में, क्या ये दोनों सेम बात है, 5 घंटे और 5वें घंटे में, ये No, बताइए No, sir. No, sir. No, क्या sir. They are उसमें अंतर different. क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, बताइए क्या आपको लगता है अंतर। सर 5 घंटे मतलब पूरे 5 आवर्स, और 5वां घंटा मीन्स वही वो पर्टिकुलर आवर। हाँ, पर्टिकुलर कब शुरू होता है, जैसे आप बोलते हैं कि चौथे और 5वें के बीच का हिस्सा, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे देखिए जैसे ही 4 बजते हैं, अभी हमने देखा कि मेरी घड़ी में भाई 6 बज चुके हैं, 6 बज के कुछ हो रहा है 5 मिनट, तो 6 बज चुका है, अब 6 के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं, तो जो आगे चल रहा है ये 7वें घंटे का जोन चल रहा है, समझे आप, ये बात समझे आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 5 दिन और 5वां दिन क्या सेम बात है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम नहीं है, अलग बात है, क्योंकि जब आप बोलेंगे 5 दिन तो बोलेंगे शुरुआत से लेकर के 5 तक गिनती करनी है कि हमने 5 दिन में क्या किया, और हमने वो कोई पूछेगा अच्छा ये बताओ तूने 5वें दिन में क्या किया, तो हम थोड़ा ना उसको पूरी कहानी सुनाएंगे कि पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, कुछ नहीं बताएंगे, बस बताएंगे कि भाई 5वें दिन हमने ये काम किया, मतलब कि जैसे ही मेरा चौथा दिन खत्म हुआ और सुबह हुई 5वां दिन शुरू हुआ, उस पूरे दिन भर में हमने जो भी काम किया उसको मैंने बताया, दिस इज द लॉजिक हियर। तो वो यहाँ पर भी आता है, जैसे यहाँ पे बोलेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, फिर वो पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड, इन 10th सेकेंड, इज दैट क्लियर, बताइए सबको समझ में आ गया। तो देखिए जो 10th आता है सेकेंड आता है 10th, 10th कहाँ आएगा, 10th आएगा 9th और 10th के बीच का हिस्सा
इज इट क्लियर? बोलो बच्चा, यस सर। Yes, सबको sir. समझ में आ गया? देखिए 10 सेकेंड और 10वां सेकेंड दोनों अलग बातें होती। 5 दिन और 5वां दिन ये अलग बात होती, समझे आप? 5 सेकेंड और 5वां सेकेंड ये अलग बात होती है, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं होता। तो हमको पूछेगा कि बताइए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन टीथ सेकेंड। इन टीथ, टीथ क्या होगा? टीथ मतलब कोई भी हो सकता है। 10वां सेकेंड, 11वां सेकेंड, 5वां सेकेंड, 4था सेकेंड, 15वां सेकेंड, समझे आप? 8वां सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं, 20वां सेकेंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो आगे बात करते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 4 यहां लिखा होता है कि एस टीथ, इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? ये है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड, इन टीथ सेकेंड। देखिए ध्यान से आप, ये मैंने बोला ये यहाँ पे, यहाँ पे गए, ये हो गया। देखिए ये होगा t बराबर 0, ठीक है। तब वो समझ के दिख रहा है बोलते हैं। देखिए ये क्या होगा, देखिए ये क्या है बताइए। देखिए जो ये लिखा है पूरा पूरा, इतना पूरा हिस्सा, ये लिखा है S2, ये लिखा है S3, ये लिखा है S फर्स्ट, ये लिखा है S सेकेंड, ये लिखा है S थर्ड। तो वो समझ रहे हैं सामने जो लिखा है बोर्ड पे, दिख रहा है? ये बताइए। यस सर। तो देखिए जो लिखा है मैंने लिखा है ना S थर्ड, दिख रहा है आपको? S थर्ड, S थर्ड का मतलब क्या होगा बताइए? S थर्ड का क्या बोलेंगे हम लोग? T2 से लेके T3 तक। एस थर्ड को बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, बोलेंगे ना? बोलिए, यही बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। क्लियर? अब वो दिख रहा है सामने? बताओ, हाँ सर। Yes, sir. आपको सामने दिख रहा है ये एस थर्ड? ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। ये कैसे आएगा? ये निकालने के लिए मैं S3 निकालूं और S2 निकालूं, ये मैं ऐसे ही कर देता हूं, ये मैं ऐसे, बात बन जाएगी। अगर मैं निकाला S3, निकाला मैंने S2 और मैंने कर दिया ये माइनस ये, तो मेरा ये निकल आएगा। निकला नहीं निकल आएगा? बताइए बताइए, बोलिए। यस सर। तो जिस सेकंड की बात होती है, जिस सेकंड की बात होती है, तो हम उससे एक कम सेकंड को पकड़ लेते हैं
और उससे कर देते उसको माइनस। तो जो इतना हिस्सा आएगा, इतना हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा हो इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं एस टी सेकेंड। जो हमको पता करना हो तो हम इसमें दिखा देंगे डायग्राम में कि ये एस टी आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 1 सेकेंड। और ये कितना आएगा? ये आपका एस टी आएगा। आपको समझ में आ गया था ना? बताइए। अब मुझको बताओ कि अगर मुझको एस टी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? बोलो भाई, आपको समझ में आ रहा है? बताइए। अगर मुझको एस निकालना है टीथ तो मैं क्या करूंगा? बोलो भाई। ST -1 minus ST. हाँ, वेरी गुड। देखिए, अगर आपको पता करना है कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होती है, अब क्या करो, आप निकालो कि 5 सेकंड में क्या चले और 4 सेकंड में क्या चले, और 5 सेकंड वाली वैल्यू में से 4 सेकंड वाली वैल्यू कर दो माइनस। मुश्किल निकालना है एज थर्ड। मैंने पता करा 3 सेकंड में क्या चले, ये चले। 2 सेकंड में क्या चले, ये चले। अब मैंने इससे कर दिया इसको माइनस, मेरा निकला है। अगर मुझको निकालना है कि टी सेकंड में, तो मैं निकालूंगा, मुझे निकालना है 30 सेकंड में, तो निकालूंगा टी सेकंड में क्या चले ये, और निकालूंगा टी माइनस 1 सेकंड में क्या चले, इतना। और इस पूरे से इतना पूरा कर देंगे माइनस, आपको ये निकल आएगा। बस हो गया, हमको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है। वैसे मैं आंसर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से, वो भी कर सकता हूँ, वो चाहे तो भी कर सकते हैं, उसको कोई गलत नहीं कि उससे करो इससे करो, उसको मतलब नहीं होता। आंसर दोनों से एक ही आ जाएगा। फिलहाल हम लोग इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नाउ बताओ एस टी कितना होता है? एस टी, तो एस टी आपका होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। और एस टी माइनस 1 कितना होता है? यू टी माइनस 1। सबको समझ आ गई? बताइए। देखिए, आपको जो भी लिखना होगा, आपने लिखा ना पीछे एस टी, पीछे आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, और उसको देख के बोलिए क्या मैंने यहाँ सही लिखा है? यहाँ ये लिखा है मैंने ऐसा। देखिए, यहाँ जब टी लिखा था तो यहाँ पे टी टी लिखा था। अगर यहाँ लिखा होगा पी, यहाँ पे पी पी आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा टी माइनस 1 तो यहाँ पे आएगा टी माइनस 1। ये क्या है? ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 1 सेकेंड। और ये क्या रखा है इसके ऊपर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। सबको समझ आ गया? अगर मैं इस पूरे में से इस पूरे कर दूं माइनस, तो मेरा ये निकल आएगा एस टी। तो एस टी क्या आएगा? वो आएगा ये माइनस ये। आप कर लीजिए। एस टीथ बराबर एस टी माइनस एस टी माइनस 1। सबको समझ आ गया इतना? बताओ भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। कितना होता है एस टी? ये आपका आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और माइनस यू ठीक है। इसको यहाँ लिखो, देखिए
ठीक है, देखिए ये लिखा है यूटी, ये लिखा है ओपन द ब्रैकेट, आएगा यूटी प्लस यू, ये प्लस यू आएगा, आएगा हाफ ए स्क्वायर। देखिए इसमें कॉमन क्या, आप बोलेंगे हाफ ए कॉमन है, मैंने हाफ ए कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बचा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का स्क्वायर। अब ये पूरा से कट गया, ये आएगा आपका u प्लस हाफ ए, इसे कर दीजिए आप फैक्टर। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर आप कहोगे ए माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी और दूसरे में आएगा ए माइनस बी, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो एस टी था आपका आएगा u प्लस हाफ ए, देखिए ये टी टी कट गया और आपका आ गया 2t माइनस वन। हो गया, इतना बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? एस टीथ इज व्हाट, u प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। सबको समझ आ गया? बोलिए। यस सर। Yes. यही मैं पीछे प्रूफ करूं वाया इंटीग्रेशन, तो मैं वो भी कर सकता हूं। आप बस एक काम करो कि जो आपने प्रूफ किया था, सेकंड इक्वेशन लिखा था ना आपने, सेकंड इक्वेशन वहां पे लिखा था dx बराबर u प्लस ए टी इंटू डी टी, ऐसे लिखा था वहां पे। तो dx मतलब क्या लिमिट होती वहां पे, लिमिट क्या है, लिमिट आएगी आपकी x t माइनस वन से x t, और टाइम लिमिट क्या होगी t माइनस वन से t, ऐसा करेंगे आप इसमें, तो मेरा सेम आंसर आएगा। यू कैन सी अदर मेथड, मैंने बोला ना यू कैन गो थ्रू वाया इंटीग्रेशन, वो भी कर सकते हैं। तो पीछे आपने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि dx, ये लिखा था ना u प्लस ए टी, देखिए ध्यान से पीछे आपको दिखेगा, ये ऐसे लिखा होगा। आप लगाइए इसमें लिमिट, लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट इसके लिए लिमिट टाइम की, टाइम क्या है t माइनस वन से t, ये आएगा एक्स टी माइनस वन से एक्स टी। यहाँ से आपका सर पूरा पूरा सॉल्व हो एग्जाम जाएगा। में नहीं आएगा ना सर ये? नहीं ये नहीं 14 एग्जाम में आएगा, फोर्थ नहीं एग्जाम में आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, चिंता मत करो भाई, फोर्थ नहीं एग्जाम में आएगा। हाँ न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल बताइए भाई, तो न्यूमेरिकल आप करेंगे इसमें। खैर इसको छोड़ दीजिए, इसको हम ज्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए अगर किसी भी मोमेंट में आपका हो रहा है एसलेशन, या वहां लिखा है रिटार्डेशन, इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, या तो बढ़ रही है या तो कम, दोनों में से कोई एक काम हो रहा होगा इसमें। ठीक है, ये देख रहे हैं उसमें, अगर बोलेंगे ऐसे तो बढ़ रही होगी, अगर बोलेंगे रिटार्डेशन तो इसका मतलब क्या होगा कि कम हो रही होगी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या आता है। चौथा हो गया, अब देखिए पांचवा क्या आता है। इक्वेशन नंबर 5, देखिए अभी आपने लिखा था कि देखिए v बराबर u प्लस ए टी होता है, लिखा ना आपने अभी। यहां से u कितना होता है बताइए, बताओ u कितना होगा, बताओ भाई कौन बताएगा। एटी माइनस वी। v माइनस ए टी, v माइनस ए टी आएगा। आप लिखेंगे कि सिंस मुझे पता है कि एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस टी बराबर, देखिए u क्या होता है, u होता है ना v माइनस ए टी, तो मैंने यहाँ लिखा v माइनस ए टी, v माइनस ए टी,
और टी लिखा हाफ टी स्क्वायर। सबको समझ आ गया? बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। अब एस टी कितना आएगा? देखिए एस टी बराबर क्या आएगा, वी टी मास का 80 स्क्वायर प्लस हाफ का 80 स्क्वायर। ठीक है, तो एस टी आएगा वी टी माइनस, इसको करेंगे सॉल्व, ये पूरा होगा आएगा हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। देखिए एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला आपका ये होता है जो मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा है पर सेकंड। देखिए ये सेकंड है और जो लिखा है मैंने नीचे वो आपका फिफ्थ है। दोनों में अंतर क्या है बताइए, कोई बता सकता है दोनों में अंतर क्या है? तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी थी और इसमें फाइनल है। हाँ, एक में लिखा है u, एक में लिखा है v। तो क्वेश्चन आता है कि भाई आप जब आगे जाएंगे न्यूमेरिकल के पास, तो न्यूमेरिकल तो लिख के दे देगा भाई करके दिखाओ, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा यार लगाएं कौन सा, ये लगाएं कि वो लगाएं, तीसरा लगाएं कि पहला लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए उसकी पहचान होती है कि भाई अगर आप क्वेश्चन करके उसको पहचानते हैं कि हाँ भाई किस इक्वेशन से मेरा भला होगा, मेरा आंसर निकल आएगा, तो बल्ले बल्ले सबसे अच्छा होता है। आप तुरंत कुछ लगा देते हैं, मेरा आंसर निकल आता है। लेकिन ये पहचानना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर भी ये शुरू में आपको सिखा दिया जाता है कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपका लिखा हो रिटार्डेशन, मतलब स्पीड कम हो रही हो और आखिरी में बॉडी रुक जाती हो, ये आपको यू दे ही नहीं रखा। ठीक है, ऐसा मतलब स्टार्टिंग पता ही नहीं क्या होने वाला है, मतलब यू अपसेंट है, अगर यू अपसेंट है तो आप इसका क्वेश्चन मत लगाइए, ये सेकंड वाला आप लगाइए, फिफ्थ लगाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन केस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, सबको समझ गया? छठा लिखिए, छठा नंबर, 6 नंबर। सर एक्सेलरेशन में क्यों यूज नहीं कर सकते? देखिए अगर आप बोलेंगे एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, अगर आप बोलेंगे रिटार्डेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो कम होते 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 क्या वो जीरो हो जाएगी। तो अगर वो कोई बोलता है ऐसे कि भाई हमने किसी बॉल को धक्का दिया या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो बताइए हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, ठीक है, टिल रेस्ट, मतलब कि रुकने तक वो कितना डिस्टेंस चल चुका होता है, ऐसा वो पूछा उसने। इसका मतलब साफ है कि आप ये बात समझ रहे हैं कि उसकी स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन, और दूसरी बात कि वो कभी ना कभी तो रुकेगा। रुकेगा मतलब क्या, वी जीरो आएगा। हमको ये तो नहीं पता है कि भाई यू कितना है, पर ये पता है कि वी जीरो है। हम अगर किसी बॉल को यहाँ से पकड़े ऊपर उछाल दें तो हमने ये तो नहीं बताया कि भाई हमने कितनी स्पीड से उछाला उछाला, तो आपको यू पता ही नहीं है। पर आप ये बात तो जानते हो ना कि बॉल भाई जब ऊपर ऊपर जाएगी तो कभी तो रुकेगी कहीं ना कहीं, और रुक के क्या फिर वो नीचे भी आ जाएगी। तो भाई जहां पे रुकेगी वहां पे वी क्या होगा, जीरो होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हमको पहले से पता है कि भाई स्पीड कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, और फाइनली वो रुक जाता है। रुक जाता है तो मतलब वी जीरो होगा, ये भी मैं जानता हूँ। ये न्यूमेरिकल आपसे बोलेगा नहीं, आपको खुद न्यूमेरिकल पढ़ के समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई वो सर क्या बोल रहा है। लेकिन अगर कोई बॉडी को फोर्स एक्ट कर रही है, वो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन में चल रहा है, तो फिर ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्या? हाँ, तब यूज मत करिए, तब इसको यूज बिल्कुल मत करिए। ठीक है, ऐसा नहीं। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि अगर हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 5वां जो लिखा है मैंने, अगर मैं नहीं भी पढ़ा तो भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारा काम रुक जाएगा, हमारा काम तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये क्वेश्चन पढ़ाने से हमारा इतना भला हो जाता है कि जो काम बाकी इक्वेशन से हमारा हो रहा था 4 स्टेप में, अब इस इक्वेशन से हो जाएगा 2 स्टेप में।
जल्दी हो जाएगा। तो अगर आपको टू द पॉइंट नॉलेज या फॉर्मूला पता है, भाई जो पूछा उसी का फॉर्मूला पता है, तो वही लगाओ तुरंत आंसर 2 लाइन में। लेकिन अगर नहीं पता तो क्या करोगे, फिर आप घूमते रहोगे, कभी यहाँ गए कभी वहां गए, फिर वहां से दोनों जगह एक जगह पहुंचे, फिर आपने आंसर को कंपोज किया, मिलाया, तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई रास्ते होते हैं, ठीक है, एक रास्ता आप बताइए, एक रास्ता हम बताएंगे। आंसर आपका भी आएगा, बिल्कुल सही आएगा, आंसर मेरा भी आएगा, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन आपका आंसर हो सकता है कि आपकी लंबी प्रोसेस हो, और मेरा आंसर हो सकता है कि हो सकता है मैंने छोटी ट्रिक लगा के तुरंत आंसर निकाल दिया। तो वो जो ट्रिक आप बोलते हैं ना कि हमको तुरंत, भाई हमने ट्रिक लगाया, आंसर 2 लाइन में आंसर आ गया, तो वो बातें इसमें आती है कि हम ये भी चाहते हैं कि हाँ भाई, अगर हमको टू द पॉइंट चीजें पता है तो हम बस उतना ही लगाएं और तुरंत आंसर के पास पहुंच जाए। इतना लंबा चौड़ा क्यों करें, बात नहीं समझ रही। मान लो आप, उसने एस दे रखा है, आपको यू पता नहीं है, यू नहीं पता है, तो आप क्या सोचोगे, यार यू नहीं पता है और मैं सोच रहा हूँ कि एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ एट इसको लगाया जाए। तो पहले आप यू पता करोगे जा करके, तो आपने एक काम, आपने खुद ही अपना एक काम बढ़ा लिया। पहले यू पता करो, यू पता करो, फिर वहां रखो, फिर एस टी निकालो, काम बढ़ेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यार यू की जरूरत ही क्या है, मेरा तो इसी से आंसर निकल आएगा, तो मैंने यू पता ही नहीं किया, मैंने सीधा यहाँ रखा, आंसर आ गया 2 लाइन के अंदर। तो मेरा आंसर भी आया, बिल्कुल सही आया, आपका भी आया, उतना ही आया, लेकिन आपका क्या लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, मेरा क्या 2-3 लाइन में तुरंत आंसर निकला है। सो दिस लॉजिक इज हियर कि हमारा आंसर तो आ जाता है लेकिन देर में आता है। तो देर में आए, ठीक है, आप करिए, सीखिए, अभी आप बहुत से क्वेश्चन गलत करेंगे, सही करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन उन्हीं सीखने के साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकालने की ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, कैसे करें कि आंसर जल्दी आ जाए। तो वो धीमे धीमे करके आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आप खुद ही मुझे बताएंगे हाँ भाई सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हो जाएगा इसमें। इसलिए होता है ये। चलिए, ये होगा, आपका हो चुका है 5वां सर- नंबर, छठा। हाँ, सर जैसा जो फिफ्थ इक्वेशन है वो रिटार्डेशन केस के लिए यूज होता है, तो जैसे वो फर्स्ट 4 केस है वो कौन से केस में यूज होते हैं? फर्स्ट 4 केस आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली ओनली इन केस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डोंट यूज इन केस ऑफ एसिलेशन, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स की तरह काम करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आंसर तक जल्दी पहुंचाने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 आप कभी भी यूज करो, एसिलेशन, रिटार्डेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप यूज तभी करो जब हो रिटार्डेशन, अगर एसिलेशन हो तो आप इसका यूज मत करिए, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। छठा नंबर क्या आता है, देखिए छठा क्या आता है, आप बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज, ये आता है u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू। देखिए मैं यहां से यहां तक गया, गया अपनी गाड़ी में, यहां पहुंच गया, स्पीड क्या थी, u थी, स्पीड क्या थी, v थी, ये था आपका एक्सीलरेशन, आप यहां से यहां पहुंच गए। दूसरा केस क्या हुआ, हम फिर से गए, स्पीड क्या थी, v एवरेज, चलिए आप उतना ही, समझे आप, चलिए आप उतना ही, लेकिन इस केस में आपका जो होगा एक्सीलरेशन, मतलब a 0 आएगा, a क्या आएगा, 0 आएगा। 0 मीन्स क्या होता है कि वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ना बढ़ती है ना कम होती है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब होगा a बराबर 0, a का काम ही होता है v को चेंज करना। अगर v कांस्टेंट है, v में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो a का काम ही कोई नहीं है, या a एब्सेंट होगा, a 0 आएगा। लेकिन अगर a प्रेजेंट है यहाँ पे, तो वो u को चेंज करेगा, v बनाएगा। तो इसका एक लॉजिक आता है। एक इसका देखिए 7वां लिखिए, और जल्दी से लिखिए, खत्म करिए इसको। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, इसको बोलते हैं वी मिड।
जैसे मैंने यहाँ लिखा इस तरीके से, मैं डायग्राम बना देता हूँ कि मेरी एक कार है यहाँ से, और वो यहाँ पहुंची, और ये इसका मिड पॉइंट होगी। मतलब ये क्या हो गया, एक्स, इसकी स्पीड क्या हो गई, यू, वी आ गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, यू हो गई, और ये वी एम पी आ गया। तो वी एम पी क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको लिखिए बस। और सर फिलहाल आप इनको याद करिए, इन सब के प्रूफ आते हैं, लेकिन फिलहाल अब इनकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है कि हम सबके प्रूफ कराएं या लिखाएं बैठ कर। बोलिए, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलिए, Yes, सबको sir. समझ गया? हाँ साथ सर ये Yes, साथ sir. लिखिए, Yes, इधर sir. सुन लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे खूब सारे, ठीक है।